हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है दिस, ठीक है। ये आपके नोट्स में एग्जाम्पल की तरह भी है एंड ये एक रिजल्ट भी है, मतलब वो नेचुरल नंबर अगर इस तरीके से मेरे पास आता है कोई भी टोपोलॉजी, तो वो टोपोलॉजी होती है कि नहीं होती, ये चीज़ें, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ है मेरे पास, मुझे गिवन क्या क्या है और मुझे प्रूफ क्या करना है। क्लियर? देखो, लेट टाउ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एन। मेरे पास जो एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सबसेट्स का कलेक्शन है टाउ, ठीक है, जो कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्टी एंड ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉर्म दिस, जहाँ m मेरे पास बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को। शो डैट टाउ इज अ टोपोलॉजी फॉर n, मतलब टाउ मेरे पास क्या है, टोपोलॉजी होगी फॉर n के लिए। एंड व्हाट आर द ओपन सेट कंटेनिंग 6। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। जो मेरे पास यहाँ पे बेटा टाउ है, टाउ जो है वो नेचुरल नंबर के सबसेट्स का कलेक्शन है। इतना क्लियर हो गया कि जो भी चीज़ आनी है वो नेचुरल नंबर से आनी है, ठीक है। जो कंसिस्ट करता है मेरे पास एम्प्टी को, यहाँ पे क्लियर है, एम्प्टी, ठीक है। और एम्प्टी के बाद देखो, जब भी हम सबसेट्स का कलेक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले एम्प्टी आती है, फिर मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट सबसेट आने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो एम्प्टी तो यहाँ पे आ ही गया, ठीक है, इतना क्लियर। दूसरा, अगर वो एम्प्टी ना हो, मतलब दूसरा कलेक्शन कौन सा है, दूसरा हमारे पास जो कलेक्शन है बेटा वो है इस टाइप के सबसेट जो इस फॉर्म में होंगे, जो मेरे पास ये है ना, ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म में होंगे, उनका कलेक्शन है। इतना समझ आया? टाउ में मेरे पास नेचुरल नंबर के सबसेट्स का कलेक्शन है। अब वो सबसेट्स है कैसे, एक तो एम्प्टी है जो कंसिस्टिंग कर रहा है क्या, एम्प्टी को, और जो मेरे पास सबसेट इस फॉर्म में होंगे उनका कलेक्शन है। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू क्या, नेचुरल से बिलोंग करा, मतलब m की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आएंगे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, m की वैल्यू अगर 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास a1 आएगा, इस फॉर्म में ही तो है सबसेट। दूसरा मेरे पास क्या आएगा, a2 आएगा। तीसरा मेरे पास a3, इस तरीके से ही होगा ना, a4, सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सो ऑन मतलब चलते चल जाते हैं, ठीक है। हमें पता थोड़ी ना है कि लास्ट नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 ये तो पता है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो पता है, सबसे बड़ा तो नहीं पता। तो हम ऐसे ही करते हैं ना, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके। तो यहाँ से मेरे पास जो टाउ है वो नेचुरल नंबर के सबसेट्स का कलेक्शन है, और उस कलेक्शन में किस तरीके से है, एक वो कलेक्शन क्या है, एम्प्टी को कंसिस्ट करता है, और जो मेरे पास सबसेट हैं, ऑल सबसेट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के सभी सबसेट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे m की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से। अब मेरे पास यहाँ से a1 बनेगा क्या बेटा, देखते हैं। m की जगह 1 पुट करो, 1 पुट किया, यहाँ पे ये a1 आ गया, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 किया मैंने, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे 1, तो ऐसे ही आता चला जाएगा ना, 4 5 सो ऑन, ठीक है। फिर अगर मैं a2 देखूँ तो a2 क्या होगा मेरे पास, m की जगह मुझे पुट करना होगा यहाँ पे 2। तो जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगी बेटा तो क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे दिस ब्रैकेट 2 पुट करूँगी यहाँ पे, तो a2 हो जाएगा यहाँ पे 2 2 + 1 2 + 2, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे शुरू में 2 आएगा बेटा, फिर यहाँ पे 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3, फिर 2 + 2 कितने हो जाएंगे मेरे पास 4, फिर 5, इस तरीके से सो ऑन, ठीक है। फिर मेरे पास a3 क्या होगा, तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, एक m की जगह क्या पुट करूँगी बेटा 3, तो 3 पुट करो, 3 3 + 1 3 + 2, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5, तो सो ऑन,
इतना क्लियर हुआ कि मेरे पास A1 क्या है, मेरे पास A2 क्या है। ठीक है, तो मेरे पास जो टाउ है वो मेरे पास इनका कलेक्शन है, और ये कलेक्शन क्या है, नेचुरल नंबर के सबसेट्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, ये एम्प्टी कंसिस्ट कर रहा है, और इस टाइप के मेरे पास जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन है। तो मुझे इस टाउ को क्या करना है, टोपोलॉजी प्रूफ करना है। ठीक है, और फिर ये बताना है कि जो मेरे पास ये टाउ आ जाएगा तो ये कौन से 6 जो हमारे पास ओपन सेट्स आएंगे ना, वो कौन कौन से होंगे जो ये कंटेन कर रहा है। इतना क्लियर बेटा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ तक तो ये चीज़ होगी, मुझे ये भी पता चल गया A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है। अब देखते हैं आगे। अब देखो बेटा, टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। अगर कोई भी मेरे पास जैसे टाउ होता है, किसी भी सेट का कलेक्शन ले रखा है उसने, किसी भी सेट के है ना, ठीक है, किसी भी सेट के सबसेट का जो कलेक्शन, क्योंकि टाउ में जो आता है कोई भी सेट है X ये होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है मेरे पास नॉन एम्प्टी, तो इसके सबसेट्स का कलेक्शन हम टाउ में लेते हैं। तो कोई भी मेरे पास ये टाउ जो होता है जिसमें इसके सबसेट्स का कलेक्शन होता है, तो बेटा ये मेरे पास टोपोलॉजी कब बनता है, जब ये 3 कंडीशन को क्या कर देता है, सेटिस्फाई। ठीक है, इतना क्लियर। तो पहली जो हमारे पास कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम T1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो एम्प्टी मेरे पास क्या होना चाहिए, टाउ से बिलोंग करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जिसके ऊपर हम टोपोलॉजी बना रहे हैं वो भी बिलोंग करना चाहिए टाउ से। अब यहाँ पे हम किसके ऊपर बना रहे हैं, n के ऊपर, तो मेरे पास n बिलोंग करना चाहिए टाउ से। यहाँ पे होता है हमारे पास एम्प्टी और x बिलोंग करना चाहिए टाउ से, तो x की जगह यहाँ पे है n। इतना क्लियर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास मेन टारगेट रहेगा कि एम्प्टी टाउ से बिलोंग करे और n बिलोंग करे टाउ से। अब देखो बेटा, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे टाउ बना दिया ना इसी के बेस पे कि टाउ मेरे पास किस तरीके का होगा, तो इसमें एम्प्टी है तो ये ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, इसे प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर ना, ऑलरेडी मुझे क्या है, गिवन। अब ये चीज़ तो मेरे पास होगी। अब मैं देखती हूँ क्या n पूरा का पूरा नेचुरल नंबर क्या टाउ से बिलोंग कर रहा है। यस, अगर आप ध्यान दो, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको करा चुकी हूँ। मेरे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 1 से शुरू होते हैं और फिर चलते चले जाते हैं। तो ये कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं नेचुरल नंबर बेटा। यस, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो मेरे पास A1 तो इसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, तो A1 कहाँ है मेरे पास, A1 यही तो है। ठीक है, बताया था ना मैंने अभी दिस, और ये क्या है, इक्वल टू n के। ठीक है, क्लियर। और ये A1 किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ से, तो n बिलोंग कर जाएगा टाउ से। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मेरे पास एम्प्टी भी और n भी दोनों के दोनों टाउ से बिलोंग कर गए। तो पहली कंडीशन होगी मेरे पास सेटिस्फाई। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन। ओके, यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल गया होगा A1 इसके अंदर है और ये क्या है मेरे पास n है, तो n जब A1 टाउ से बिलोंग कर रहा है तो n भी तो टाउ से बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे दूसरी जो कंडीशन होती है बेटा, वो मेरे पास क्या होती है, जैसे टाउ है मेरे पास, तो टाउ के अंदर से मैं कुछ मेंबर्स लूँगी। ठीक है, उनकी आर्बिट्रेरी मेंबर्स हम बोल देते हैं, आर्बिट्रेरी मेंबर्स मैंने उसके अंदर से लिए, फिर मैं उनकी यूनियन भी टाउ के अंदर ही लेके जाऊंगी। सेकंड कंडीशन क्या होती है बेटा, जैसे मेरे पास ये टाउ है, ठीक है, तो इस टाउ के अंदर से मैं एक आर्बिट्रेरी फैमिली ले लूँगी, इसके टाउ की आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली, फिर जो मैंने आर्बिट्रेरी फैमिली ली है इसके मेंबर्स की, उनकी यूनियन भी टाउ के अंदर ही जानी चाहिए, जिसको हम आर्बिट्रेरी यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आया ना बेटा क्या करना है, इसके अंदर से इसके मेंबर्स की आर्बिट्रेरी फैमिली लेनी है, फिर उनकी यूनियन भी इसके अंदर चली जाए, तो सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो
मैंने यहाँ पे बेटा ये आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली, किसके मेंबर्स के, टाउ के। मैं वही बोल रही थी कि टाउ के मेंबर्स की मैं एक आर्बिट्रेरी फैमिली लूँगी, ठीक है। और मेरा मेन टारगेट रहेगा कि जो ये मैंने आर्बिट्रेरी फैमिली ली है इनकी यूनियन भी मैं टाउ से बिलोंग कराऊँ। यही मेरे पास सेकंड कंडीशन है आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है, कि मैं आर्बिट्रेरी फैमिली लूँ और उनकी यूनियन भी इसमें बिलोंग करा दूँ। तो देखो जब मैंने आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली, ठीक है, इसके मेंबर्स की, और यहाँ पे ये मेरे पास ये जो लैम्डा है ये इंडेक्स को शो करता है, ठीक है। तो वेयर दिस इज सम सबसेट ऑफ एन, मतलब एन का कुछ सबसेट है। जैसे इसमें मेरे पास क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1 2 3 4। बाई चांस मैंने इसकी जो सबसेट है 2 3 4 ले लिया, ये वाला 2 3 4, तो यहाँ पे ए लैम्डा क्या हो जाएंगे मेरे पास 2 3 A2 A3 A4 इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ आ गया वेयर। एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि ये सबसेट है। जैसे कि मैंने इसमें ले लिया, अगर ये नेचुरल नंबर का कोई भी कुछ सबसेट है, तो अगर मैं इसको यहाँ से 2 3, ये सबसेट हो गया ना नेचुरल नंबर का, ठीक है, क्लियर, ये ले लिया। तो मेरे पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 2 3 4 5। तो मेरे पास यहाँ से ए क्या क्या आ जाएंगे मेरे पास A2 A3 A4 A5, ठीक है। अब बाई चांस मैं यहाँ पे 1 भी ऐड कर देती हूँ तो A1 भी आ जाएगा। बाई चांस मैं यहाँ पे ना तो 1 लेती हूँ ना मैं ले रही हूँ 2, तो मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये A3 A4 A5। समझ आया, इसका ही सबसेट लिया है ये इंडेक्स, इसी में से आएंगी वैल्यू। तो मेरे पास उसी तरीके से A3 A4 A5, 1 2 लिया तो A1 A2 A3 A4 5, ठीक है। अगर मैंने 2 से स्टार्ट किया तो A2 से, 3 से स्टार्ट किया तो 3 से, ठीक है। इतना क्लियर, ओके। अब आगे देखो, देखो बेटा यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब यहाँ से देखो, सिंस n इज वेल ऑर्डर्ड सेट, नेचुरल नंबर मेरे पास क्या होते हैं वेल ऑर्डर्ड सेट होते हैं। अब देखो कोई भी सेट है, अगर मेरे पास वेल ऑर्डर्ड सेट होता है तो उसमें क्या होता है, उसके जितने मतलब जैसे नेचुरल नंबर क्या है वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो उसके जितने भी मेरे पास नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे उनके पास लीस्ट एलिमेंट होगा, मतलब छोटे से छोटा एलिमेंट उसके पास होगा। जैसे कि देखो मेरे पास नेचुरल नंबर क्या है वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो अगर मैं इसके सबसेट्स निकालूं, नॉन एम्प्टी सबसेट निकाल रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने A2 लिया तो ये मेरे पास सबसेट है ना नेचुरल नंबर का, ठीक है। A3 भी मेरे पास सबसेट है नेचुरल नंबर का, A4 भी सबसेट है नेचुरल नंबर का, और A5 भी, सब के सब क्या है नॉन एम्प्टी है। तो क्या इनके पास लिस्ट एलिमेंट है, यस। इसके पास सबसे छोटा, लिस्ट माने स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो मेरे पास 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो वही चीज़ होती है कि अगर n मेरे पास वेल मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं वेल ऑर्डर्ड सेट होते हैं, तो जो वेल ऑर्डर्ड सेट होता है उसके जो भी मेरे पास एवरी मतलब प्रत्येक नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट के पास लिस्ट एलिमेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखा दी, ये सब के सब नॉन एम्प्टी सबसेट है नेचुरल नंबर के, जो कि वेल ऑर्डर्ड सेट है। तो इन सब के पास लिस्ट एलिमेंट है। इतना क्लियर। अब आगे देखो, तो जो मेरे पास ये इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स सेट जो है कंटेन्स ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से एम नॉट, मतलब जो मेरे पास इंडेक्स सेट है वो मेरे पास कंटेन करेगा एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से एम नॉट, ठीक है। एम नॉट हमने उसको बोल दिया कि जो ये कंटेन कर रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो शो डैट, तो मेरे पास जो ये फैमिली मैंने ली थी आर्बिट्रेरी फैमिली, तो इसकी यूनियन क्या आएगी मेरे पास ए एम नॉट आएगी, ठीक है, जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट माना है, ठीक है। तो दिस इज बिलोंग्स टू आल्सो टाउ। अब देखो इसको मैं एक एग्जाम्पल से पहले आपको समझाना चाहूँगी, फिर थोड़ा सा जो थियोरेटिकल है वो बताऊँगी। क्लियर बेटा। देखो मेरे पास ये m इस तरीके से दिया हुआ है ना am, तो मैंने A2 A3 A4 A5 अभी आपको बताया भी था किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। बना लिए, इसमें वैल्यू पुट करते चले गए, m की जगह 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है
जो मेरे पास टाउ है उसकी टाउ के मेंबर्स की आर्बिट्रेरी फैमिली ली है, तो मैंने यहाँ पे ये जो आएंगे मेरे पास ये सब के सब टाउ के मेंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सब के सब मेरे पास टाउ के मेंबर हैं, तो इसके मेंबर्स की मैं आर्बिट्रेरी फैमिली ले रही हूँ। आर्बिट्रेरी का मतलब कि हमारी मर्जी है, हम 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 6 लें, 1000 लें, 2000 लें, जितना मन करे। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे मैंने ये 4 फैमिली ले ली। ठीक है, आर्बिट्रेरी फैमिली। मेरा मेन टारगेट क्या है कि इनकी यूनियन भी टाउ से बिलोंग करनी चाहिए। मैंने इनकी यूनियन की, तो यूनियन में मतलब क्या होता है, सबके सब एलिमेंट्स इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी सबके आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, और किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें ही है। ठीक है, तो 2 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 3 इसमें है तो ले लिया, 4 इसमें है ले लिया, 5 इसमें भी है मेरे पास, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर 6 7 8 सब में आता चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8, ये तो A2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के लिए हमें क्या मिला कि मैंने टाउ के मेंबर्स की आर्बिट्रेरी मेंबर्स लिए टाउ के, उनकी जब यूनियन करी तो मेरे पास जो यूनियन करके आया वो भी मेरे पास टाउ का ही मेंबर आया। और यहाँ पे जो ये 2 है, देखो यहाँ पे A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, तो यहाँ पे A2 A3 A4 A5 में से स्मॉलेस्ट आया है। समझो, अगर आप यहाँ पे A1 ले लेते ना तो मेरे पास यहाँ पे A1 आता। तो ये मेरे पास क्या है 2 3 4 5, मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ ये मेरे पास इंडेक्स सेट से ही तो आ रहे हैं, तो इंडेक्स सेट में ये मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट ही तो आया है। इतना क्लियर हुआ? तो जो भी मैं इंडेक्स सेट यहाँ पे लूँगी तो मेरे पास वहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से आएगा कि अगर मैं उनकी यूनियन करती हूँ तो वो इस तरह ये आ जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, इस एग्जाम्पल से इसको कैसे रिलेट किया मैंने ऐसे रिलेट किया, जब मैंने इनकी यूनियन करी तो A2 A3 A4 A5 हम कैसे लेंगे, इंडेक्स सेट के बेस पे ही तो लेते हैं कि अगर मेरे पास इंडेक्स सेट क्या हो, मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स सेट है 2 3 4 5। ठीक है, मैंने ये ले लिया इंडेक्स सेट, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया था A2 A3 A4 A5। ठीक है, मैंने इनकी यूनियन कर दी, तो यूनियन करने पे मेरे पास क्या आया A2। ठीक है, तो जो इंडेक्स सेट में सबसे स्मॉलेस्ट है वही तो आया यहाँ पे इस जगह 2, सबसे स्मॉलेस्ट है ना इनमें, तो वही चीज़ तो है कि मेरे पास नेचुरल नंबर क्या है, वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो मेरे पास जो इंडेक्स सेट है वो कंटेन कर रहा है एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं मेरे पास, नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, 1 2 3 से लेके सो ऑन यही तो आते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, मतलब आएगा, जिसको हमने बोल दिया m0, तो सो डैट जो यूनियन होगी वो इक्वल टू होगी AM0। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इन सब की यूनियन कर दी, ये यूनियन कर दी, जितनी भी फैमिली ली इक्वल टू, तो जो इनमें जैसे लैम्डा आएंगे ना इंडेक्स सेट से, उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा A के नीचे वो चीज़ लगेगी, तो इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो A के नीचे वो लगेगा, तो वही चीज़ बोली गई है कि इंडेक्स सेट में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो यहाँ पे A के नीचे लगेगा। इतना क्लियर बेटा? ठीक है, एग्जाम्पल से कैसे अच्छे से समझाया। ओके, तो समझ आ गया यहाँ पे। अब देखो बेटा, मेरे पास यहाँ से तो ये मेरे पास जैसे यहाँ पे A2, तो A2 मेरे पास इसके अंदर है टाउ के अंदर, बेटा टाउ के अंदर तो A2 है। ठीक है, इस टाइप के ही तो है, और सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास AM0। ठीक है, तो इस टाइप का भी मेरे पास अगर मैं यहाँ पे रख दूँ AM0 कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे, एक मिनट बेटा, यहाँ पे M0, तो M0। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझ लिया ना कि यूनियनाइज जो यहाँ पे आएगा वो टाउ से भी बिलोंग कर रहा है,
टाउ 2 नहीं बेटा, टाउ से भी बिलोंग कर रहा है, तो सिमिलरली ये भी मेरे पास क्या बिलोंग कर रहा है, टाउ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से भी दिखा दी। इस तरीके के सेट जो हैं, इस टाइप के जो सेट आते हैं वो मेरे पास कहाँ जाते हैं, टाउ में। क्लियर? तो मेरे पास अगर ये टाउ में बिलोंग कर रहा है तो ये पूरा का पूरा बिलोंग करेगा टाउ में। ठीक है, क्लियर बेटा? अब आगे देखो, तो मैंने क्या किया, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ बेटा, इसकी टाउ के मेंबर्स की आर्बिट्रेरी फैमिली लेके चली और उसकी यूनियन भी उसके अंदर दिखा दी, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी मेरे पास सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी टाउ ने, सेटिस्फाई। बेटा यहाँ तक हम कर चुके हैं, सेकंड कंडीशन तक। ठीक है, अब हमें टोपोलॉजी बनाने के लिए थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि मैं जिसको मुझे टोपोलॉजी प्रूफ कराना है उसके कोई भी 2 मेंबर लो। ठीक है, अगर उसके हम 2 मेंबर ले रहे हैं तो उन दोनों की इंटरसेक्शन भी उससे बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने टाउ के अंदर किस तरीके के मेंबर है बेटा, टाउ के अंदर हमारे पास है A1, A2, A3 इस तरीके के, तो मैंने यहाँ से जनरली ले लिए AM और AN। ठीक है, तो मेरा मेन टारगेट अब क्या रहेगा कि इन दोनों की इंटरसेक्शन भी टाउ से बिलोंग कराना। अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है बेटा, मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि AM इंटरसेक्शन AN दोनों की इंटरसेक्शन इक्वल टू AM आएगा इफ़ अगर मेरे पास M क्या हो, ये वाला M N से बड़ा हो तो AM आएगा। दूसरी चीज़ वे में हम क्या कह सकते हैं, अगर मेरे पास N बड़ा हुआ तो AN आएगा। इसका मतलब क्या कि जोन सा भी मेरे पास यहाँ पे बड़ा होगा वही इसकी इंटरसेक्शन आएगी। क्लियर? अब देखते हैं इसको चेक करके हम अपने रिजल्ट से। जैसे कि मैंने ले लिया, शुरू में क्या है, मैं M की वैल्यू ले लेती हूँ यहाँ पे 3 और N की वैल्यू ले लेती हूँ 2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 < 3 होता है। ठीक है, तो N < M हो जाएगा, तो मेरे पास ये वाली कंडीशन N < M। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ इनकी इंटरसेक्शन क्या आती है, तो AM की जगह क्या आ जाएगा, A3 इंटरसेक्शन AN की जगह A2। तो अब इनकी इंटरसेक्शन निकालो बेटा। जब इनकी इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखना बेटा, देखो A3 ये है, A2 ये है मेरे पास। ठीक है, अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट जाते हैं, जो कॉमन होते हैं। तो 2 मेरे पास इसमें है पर इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये तो जाएगा नहीं क्योंकि एक में है दूसरे में है नहीं। अब देखो 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 भी आ जाएगा। 4 इसमें भी है इसमें भी है तो 4 भी आ जाएगा। 5 इसमें भी है इसमें भी है तो मेरे पास 5, 6 so on। ठीक है, अब बेटा ये है क्या मेरे पास, ये मेरे पास क्या है 3, 4, 5, ये किसके इक्वल आ गया, A3 के। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे मैं M की वैल्यू क्या लेके चली थी 3। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पे 3 है M, ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो AM इंटरसेक्शन AN ये आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आई है AM, कब, जब मेरे पास ये है M की वैल्यू बड़ी है। जब वैल्यू बड़ी है तो इन दोनों की इंटरसेक्शन बड़ा वाला। ठीक है, क्लियर ना, कैसे आया। सिमिलरली अगर मैं अब ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, 1 मिनट बेटा, अब इसकी जगह मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस, अब देख लेते हैं इसको। अब देखना यहाँ पे, अब M की वैल्यू मैं स्मॉल ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे 3 ले लेती हूँ। तो M की वैल्यू मेरे पास 2 यहाँ पे, N की वैल्यू मेरे पास 3 यहाँ पे। इतना क्लियर। तो मेरे पास फिर भी इंटरसेक्शन यही आएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 3। तो अब मेरे पास, अब इसको देखो इसी रिजल्ट से कैसे आएगा, AM, अब M2 की क्या वैल्यू, मतलब 2 किसकी वैल्यू है, M की, तो 2 की जगह हम लिख सकती हूँ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे N इक्वल टू किसके आ गया, AN। और ये कब आया बेटा, यहाँ पे देखो 2 मेरे पास क्या होता है < 3,
तो मेरे पास यहाँ पे क्या है n है, यहाँ पे क्या m, तो m अजीब सा बन गया बेटा, m लेस देन n, ठीक है। और मेरे पास इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ गई, an। तो जोन सा भी मेरे पास बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, इतना क्लियर। जो भी यहाँ पे मेरे पास सबसे बड़ा होगा वही उसकी इंटरसेक्शन में आएगा। अगर मेरे पास m बड़ा है तो am आएगा, n बड़ा है तो an आएगा। क्लियर हो गया ना? क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही मेरे पास वैल्यू बढ़ती चल जा रही है ना, देखो यहाँ पे 2 से शुरू किया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 से शुरू किया तो यहाँ से ये पूरी की पूरी वैल्यू ये आ गई। तो जब बड़े कर रहे हैं तो वो वाले कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, दोनों की इंटरसेक्शन मैंने आपको करके दिखा दी कि किस तरीके से जो भी बड़ा आएगा। जैसे देखो A3 A4 की मैं इंटरसेक्शन करूं तो A4 का पूरा यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ गई, A4। और मेरे पास क्या है, 4 बड़ा है। जनरली अगर आप देखोगे बेटा, ठीक है, मैं उस तरीके से बता रही हूँ। अब मैं A4 A5 की इंटरसेक्शन करूँ तो मेरे पास ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कॉमन आ गया। और ये क्या है मेरे पास, A5। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा, A5। तो जो बड़ा होगा वही मेरे पास इंटरसेक्शन में आएगा। अगर m बड़ा है तो am आएगा, n बड़ा है तो an आएगा। जैसे इन दोनों की तो A5 आया, तो जो मेरे पास क्या है, 5 बड़ा है, ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास आ गई ये चीज़ें निकल के। अब देखो जैसे मैंने इंटरसेक्शन करी, जो ये इंटरसेक्शन मेरे पास आई है, ये भी तो मेरे पास टाउ में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे टाउ में प्रेजेंट है ना, तो जो भी मेरे पास इंटरसेक्शन आ रही है बेटा निकल के, वो भी तो मेरे पास कहाँ से आ रही है, ये क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये भी टाउ में प्रेजेंट है, ये भी टाउ में, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ले लो, ठीक है। इसमें और करके दिखाया, जो भी बड़ा होगा वही इंटरसेक्शन मेरे पास यहाँ पे आएगी, जो भी बड़ा होगा वही इंटरसेक्शन आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास टाउ से बिलोंग कर रहा है, ये भी टाउ से बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर ये टाउ से बिलोंग कर रहा है बेटा, ये बिलोंग्स टू टाउ, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगी मेरे पास टाउ से। और मैं टाउ के 2 मेंबर लेके चली थी कोई भी, और उनकी इंटरसेक्शन भी मैंने टाउ में ही दिखा दी। इसका मतलब थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो टाउ ने टोपोलॉजी की बनने के लिए जो 3 कंडीशन होती है वो उसने सेटिस्फाई कर दी। तो टाउ मेरे पास क्या बन गया, टोपोलॉजी बन गया फॉर n के लिए, ठीक है। अगर मैं ओपन सेट देखूं कि कौन कौन से 6 ओपन सेट ये कंटेन कर रहा है, तो कौन कौन से आएंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 तक, ठीक है, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे थे, 1 मिनट मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से ये करेंगे A1 A2 A3 A4, 4 तक हो गया, 5 और 6, क्लियर। यही तो ओपन सेट है। टाउ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को तो ओपन सेट बोलते हैं। तो मुझे 6 ओपन सेट बताने थे जो ये कंटेन कर रहा है, तो 4 तक तो ये हो ही गए, ठीक है, और 5 और 6, इतना क्लियर। तो आई होप ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक ही छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा, इसको और समझ लेते हैं इसके साथ। देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये एग्जाम्पल x मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, जो नॉन एम्प्टी सेट है। टाउ 1 मेरे पास ये टोपोलॉजी बनाई हुई है इस पे, और टाउ 2 ये टोपोलॉजी बनाई हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग टाउ 1 एंड टाउ 2 एंड द लार्जेस्ट टोपोलॉजी कंटेन्ड इन टाउ 1 एंड टाउ 2। अब दोनों का मतलब क्या है वो चीज़ समझाने जा रही हूँ। मेरे पास x गिवन है, एक टाउ 1 टोपोलॉजी दे दी, एक टाउ 2 टोपोलॉजी दे दी, ठीक है। तो मेरे को एक ऐसी टोपोलॉजी फाइंड करनी है, सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉल से स्मॉल टोपोलॉजी मुझे ऐसी फाइंड करनी है जो इन दोनों को क्या कर रहा हो, कंटेन, मतलब अपने अंदर कंटेन कर रहा हो, ठीक है। पहली लाइन का इसका ये फाइंड करना है, ठीक है। फिर मेरे को बड़ी से बड़ी टोपोलॉजी ऐसी फाइंड करनी है जो इन दोनों के अंदर कंटेन हो रहा हो। कंटेंट मतलब इसके अंदर भी कंटेंट हो, इसके अंदर भी कंटेंट हो, वो मुझे बड़ी से बड़ी टोपोलॉजी फाइंड करनी है, क्लियर। पहले में छोटी से छोटी
मुझे ऐसी टोपोलॉजी मतलब स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी फाइंड करनी है, मुझे छोटी से छोटी जो इन दोनों को क्या कर ले, अपने अंदर ले ले। क्लियर? एक बार बता देती हूँ। पहली का मतलब है कि τ1 और τ2, ठीक है, इन दोनों को अपने अंदर ले जाए। ऐसी मुझे स्मॉलेस्ट मतलब छोटी से छोटी टोपोलॉजी देखनी है। स्मॉलेस्ट अजीब तरीके से लिखा गया, EST, ठीक है। मुझे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी देखनी जो इन दोनों को क्या कर ले, अपने अंदर कंटेन कर ले, ठीक है। फिर मुझे बड़ी से बड़ी ऐसी टोपोलॉजी देखनी है जो इन दोनों के अंदर क्या हो जाए, कंटेन हो जाए। इसके अंदर भी कंटेन हो और इसके अंदर भी हो, ठीक है। ये मेरे पास बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट। समझ आ गया ना? अब देखो किस तरीके से इसको फाइंड करना है। शॉर्ट में है, स्मॉल है। देखो पहले मैं लार्जेस्ट का बता देती हूँ, ठीक है। लार्जेस्ट किस तरीके से फाइंड करना है, जो इसमें भी कंटेन हो और इसमें भी। देखो इसमें क्या देखते हैं हम, दोनों में कॉमन देख लेंगे। एम्प्टी एम्प्टी, एक्स एक्स, ठीक है। फिर ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, आ गया। अब देखो ए भी इसमें है पर इसमें नहीं है, बी सी इसमें है पर इसमें नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वो आएगा मेरे पास लार्जेस्ट टोपोलॉजी, जो τ1 में और τ2 दोनों में कंटेन हो। अब देख लो आप करके, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐसे देखना है कि ये टोपोलॉजी भी बने, ऐसा नहीं कि दोनों में कॉमन देखा टोपोलॉजी ना बने। तो ये मेरे पास टोपोलॉजी बनेगी, ठीक है। इतना क्लियर ना बेटा? देखो अब ये देख लेते हैं क्या ये दोनों में कंटेन हो रही है। फाई एक्स और दिस इसमें भी है, कंटेन होगी, और ये इसमें भी है तो इसमें भी कंटेन होगी। तो दिस इज द लार्जेस्ट टोपोलॉजी कंटेन इन τ1 एंड τ2। क्लियर? और टोपोलॉजी कैसे है, देखो पहली प्रॉपर्टी दोनों में, इसमें एम्प्टी और एक्स है, हो गया। इसकी इसके साथ यूनियन करो, इसकी इसके साथ यूनियन करो, इसके ही अंदर आएगा। कोई भी मेंबर उठाओ, यूनियन इसी के अंदर आनी है, ठीक है। कोई भी दो मेंबर उठाओ, उनके इंटरसेक्शन करो, वो भी इसी में आएगा। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगी तो ये बन जाएगी मेरे पास टोपोलॉजी। क्लियर? ठीक है। तो दिस इज द लार्जेस्ट टोपोलॉजी। अब स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी का देखते हैं। देखो उसमें कैसे करना, इनके सबके मेंबर लिख लो। लार्जेस्ट टोपोलॉजी में सबके मेंबर लिख लो, क्योंकि ये भी कंटेन होना चाहिए और ये भी, दोनों के दोनों उसके अंदर आने चाहिए। तो ये भी इसके अंदर आना चाहिए, ये भी इसके अंदर आना चाहिए। तो इसके मेंबर भी इसमें होने चाहिए, इसके मेंबर भी इसमें होने चाहिए। तो हमने इसके मेंबर लिख लिए। फिर हमने इसके मेंबर लिखने शुरू करे। तो फाई एक्स और ए, तो ये तो ऑलरेडी आ गए, सिर्फ बी सी और आना था, आ गया, ठीक है। अब मैंने चेक करके देखा क्या ये मेरे पास टोपोलॉजी बनेगी, कंटेनिंग तो होगी कि मेरे पास τ1 भी इसके अंदर है, τ2 भी इसके अंदर है। बट सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, क्या ये टोपोलॉजी है? अभी नहीं बनेगी टोपोलॉजी जब तक कि हम इसमें बी ना लगाएं। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके कोई भी दो मेंबर उठाओ, ठीक है, कोई भी दो मेंबर उठाओ। यहाँ से मैंने ए बी उठा लिया और बी सी, ठीक है। तो उनकी इंटरसेक्शन भी मेरे पास टाउ से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी इंटरसेक्शन मेरे पास क्या है, बी। क्या बी इसके अंदर है? अभी नहीं है ना, तो बी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। इतना क्लियर बेटा? तो बी को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब आप चेक कर सकते हो, अब ये टोपोलॉजी है, ठीक है। पहली चीज़ क्या देखनी है हमें ऐसी टोपोलॉजी ढूंढनी है छोटी से छोटी जिसमें ये भी हो, जिसमें ये भी हो, मतलब τ1 भी हो उसके अंदर, τ2 भी हो। तो हमने τ1 पूरा का पूरा लिख दिया। फिर τ2 में देखा यहाँ तक के तो आगे बी सी भी आ गया। फिर सेकंड चीज़ अब हम क्या चेक करेंगे, क्या ये टोपोलॉजी है, ठीक है। तो मेरा सीधा माइंड गया कि अगर मैं इसकी और इसकी इंटरसेक्शन करूँ तो मेरे पास बी आएगा, पर बी तो यहाँ पे अभी है ही नहीं है, पर बी इसमें होना चाहिए तभी टोपोलॉजी बनेगा। तो बी को मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको तीनों की तीनों प्रॉपर्टी लगा के देख लो, तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द टोपोलॉजी। क्लियर? और लार्जेस्ट देखने के लिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये इन दोनों के अंदर कंटेन कर रहा है।
क्लियर। तो आई होप आज का लेक्चर बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।